Assalamu alaikum, Bete, and welcome back to USA College of Pharmacy. Basically, today our topic of discussion is regarding the topic enzymes. Yesterday we have already started about the enzyme. What is enzyme? Enzymes are basically protein in nature. Basically, these are the proteinaceous substances, or you can say these are the proteinaceous biological substances which are responsible for the conversion of different you can say molecules in your body into their products. Today we're gonna discuss the difference, basic difference between the enzymes and catalysts. So let's start our topic. बेटे बेसिकली मैं आपको जो पहले भी कल भी टॉपिक में आपको गाइड किया है, बेटे टॉपिक के अंदर बात ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स के अंदर हमेशा कार्बन पाई जाती है बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ये बात तो हमने पढ़ी हुई है कि जितने भी एंजाइम्स हैं उन सब के अंदर कार्बन लाजमी पाई जाती है, ठीक है। और और एंजाइम्स का ही दूसरा नाम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी है। जबकि बेटे अगर हम सिंपल कैटलिस्ट की बात करें तो बेटे सिंपल जो कैटलिस्ट है वो कोई भी केमिकल हो सकता है, ठीक है। और उस केमिकल के अंदर लाजमी नहीं होता कि कार्बन एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स के अंदर कार्बन लाजमी होगी, जबकि बेटे जो कैटलिस्ट हैं उनके अंदर कार्बन जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो बिकॉज दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। उसके अलावा बेटे इंजाइम्स का जो दूसरा नाम है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होने का मतलब क्या है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपकी बॉडी के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल रिएक्शंस को फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ताकि बेटे जो आपकी बॉडी के अंदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, देखे ना बेटे, अगर मैं कोई भी चीज किसी भी फॉर्म में डाइट एंड टेक कर रही हूँ तो वो ऐसे तो नहीं होगा कि वो डायरेक्टली जाकर मेरे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए और मुझे एनर्जी देनी शुरू कर दे। तो बेटे सबसे पहले उसकी ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन होने के बाद वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोसेक्राइड्स हैं। इसी तरह बेटे हमारे पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसी तरह लिपिड्स हैं, लिपिड्स की सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड्स होते हैं। तो बेटे हर जो बायोमोलिक्यूल होता है जिसको आप इनटेक कर रहे होते हैं उसने अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, उसके बाद वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो उस सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कन्वर्जन है बेटे वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो इंजाइम्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटे ये जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाते हैं इंजाइम्स, इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल है। और कैटलिस्ट होने का मतलब क्या है कि बेटे ये कन्वर्जन्स करवाते हैं, ये ब्रेक डाउन करवाते हैं रिएक्टेंट्स की उनके के अंदर। यानी कि कोई भी अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, चाहे कोई कार्बोहाइड्रेट है, चाहे कोई प्रोटीन है, या बेटे चाहे हमारे पास कोई लिपिड है, तो ये करेगा क्या, ये उनको उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा ताकि बेटे वो सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। जब बेटे वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो यही बातें बेटे हमने कल पढ़ी थी। इंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि जिनके अंदर कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक होंगे और जिनके अंदर कार्बन नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक होंगे। उसके बाद बेटे जो आज मेन टॉपिक है हमारे पास वो है कि एंजाइम्स और कैटलिस्ट का डिफरेंस। लेकिन बेटे एंजाइम और कैटलिस्ट का डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो मॉडल्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि बेटे जब भी हम एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, ये एंजाइम किस तरह वर्क करेगा उसको स्टडी करते हैं, तो बेटे उससे पहले जरूरी होता है देखा जाए कि वो किस मॉडल को फॉलो कर रहा है। एंजाइम्स के हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं। एक बेटे होता है लॉक एंड की मॉडल, या ये आपकी बुक में नहीं बताया हुआ लेकिन बेटे ये आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स के हमारे पास दो मॉडल होते हैं, एक लॉक एंड की मॉडल और दूसरा बेटे इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक क्या है कि बेटे नाम ही बता रहा है लॉक एंड की, के ताला और चाबी जैसे होते हैं बेटे, कि एक स्पेसिफिक की यानी कि स्पेसिफिक चाबी होती है, वही एक स्पेसिफिक ताले को खोल सकती है, उसके अलावा कोई चाबी किसी ताले को नहीं खोल सकती। तो उस इसी बिल्कुल इसी तरह
बेटे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और उसको मतलब एक्टिवेट कर देगा। जैसे हमने कहा कि सुक्रोज है, तो सुक्रोज के ऊपर एंजाइम सुक्रेज ने ही काम करना है, कोई दूसरा एंजाइम उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह बेटे कि कोई भी हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है तो उसका स्पेसिफिक एंजाइम ही आकर उसके साथ बाइंड करेगा और उसकी कन्वर्जन करवा देगा उसके प्रोडक्ट्स में। और बेटे ये जो एक्सप्लेनेशन है ना कि स्पेसिफिक एंजाइम एंड स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड विद ईच अदर एंड एक्टिवेट द एंजाइम, ठीक है, ये लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक हमारे पास आप कह सकते हैं एंजाइमेटिक वर्किंग की डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम इंड्यूस फिट मॉडल को देखें ना, तो बेटे इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है ना, वो एक्टिव साइट चेंज हो सकती है, ठीक है। जब एक्टिव साइट बेटे चेंजेबल हो ना, जो मॉडल ये हमें बात कहता हो कि एक्टिव साइट चेंज हो सकती है और कोई भी सबस्ट्रेट आकर किसी भी एंजाइम के साथ बाइंड कर सकता है, और वो जो एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करके उस सबस्ट्रेट को एक्सेप्ट कर लेती है और रिएक्शन कर देती है, वो बेटे इंड्यूस फिट मॉडल, यानी कि वो खुद इंडक्शन होती है, यानी कि वो खुद स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट है उसका, ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाए। जब बेटे एक स्पेसिफिक बाइंड करेगा एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ, तो वो लॉक एंड की मॉडल है। जब बेटे एक कोई भी हमारे पास सबस्ट्रेट आकर वो किसी भी एंजाइम के साथ बेटे बाइंड कर जाए और जो एंजाइम है वो अपनी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज करते हुए उसको एक्सेप्ट कर ले, तो उसको हम कहते हैं कि ये इंड्यूस फिट मॉडल है। अब बेटे ये इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पता होने चाहिए कि एंजाइम के कौन से दो मॉडल्स हैं, इंड्यूस फिट एंड लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। और बेटे आपकी स्क्रीन पर भी शेयर्ड है कि एंजाइम और कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऑल द एंजाइम्स और ऑर्गेनिक इन नेचर, बेटे ये मैं आपको बात बता चुकी हूँ कि जितने भी एंजाइम्स हैं सब एंजाइम्स के अंदर कार्बन लाजमी जुज है, कार्बन लाजमी तौर पर पाया जाता है। जबकि बेटे जो कैटलिस्ट होते हैं ना, कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। कैटलिस्ट बेटे कोई भी सिंपली केमिकल हो सकता है और उसके अंदर कभी भी कार्बन नहीं होती, ठीक है। कैटलिस्ट ऐसा आप कह सकते हैं केमिकल होता है जिसके अंदर कार्बन नहीं पाई जाती, कार्बन के अलावा जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उन सबको हम कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके जबकि बेटे जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स के अंदर जो कार्बन है वो लाजमी जुज है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं, ठीक है। और बेटे जब भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया सुक्रोज आया, जो हमने डायग्राम में भी पढ़ा, वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड किया, जब बाइंड कर जाएगा एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, फिर उसके बाद बेटे जो एंजाइम है वो अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपने जो यानी जब के बेटे एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं ना, तो वो बेटे जो सुक्रोज है वो अपने प्रोडक्ट्स में यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बेटे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की कन्वर्जन होती है उसके बाद वो रिलीज हो जाते हैं, फिर एक्टिव साइट खाली, फिर नया सबस्ट्रेट आएगा, फिर कन्वर्जन होगी, फिर खाली। तो बेटे इस तरह हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एंजाइम एक भी हो ना और सुक्रोज के मॉलिक्यूल 10-20 भी हो, तो वो उनको कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन बेटे जब उन 10 या 20 मॉलिक्यूल्स को, जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी है, जब वो उनको कन्वर्ट कर लेगा उसके बाद वो एंजाइम खत्म हो जाएगा। जैसे हर चीज की एक जिंदगी होती है ना, बिल्कुल इसी तरह एंजाइम्स की भी एक लाइफ होती है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट को कन्वर्ट करने के बाद बेटे वो डेड हो जाते हैं। तो उन्होंने यही बात आपको सेकंड पॉइंट में बताई हुई है कि एंजाइम्स मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि जब बेटे कोई भी रिएक्शन बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो उसके एंड पे जब आपने बेटे एक वो स्पेसिफिक कन्वर्जन करवा लेता है ना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तब हमारे पास जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है जब हमारा एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि बेटे जो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट एक केमिकल है जो सिर्फ और सिर्फ एक पुश स्टार्ट करता है किसी भी रिएक्शन को, यानी कि वो बजाते खुद इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि हमने कल इसकी डेफिनेशन में भी ये बात पढ़ी थी कि जो कैटलिस्ट होता है वो कभी भी बजाते खुद इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये बेटे सिर्फ एक रिएक्शन को स्टार्टअप करता है और खुद बिल्कुल उसी तरह अपनी जो अमाउंट होती है या अपनी कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेन रखता है। तो हम ये बात कहते हैं कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, के बेटे किसी भी केमिकल रिएक्शन होने वाले केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होते। अब एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर, के बेटे एंजाइम्स के बारे में ये बात है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम ही जाएगा
और एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड, जैसे सुक्रेज है तो सुक्रेज ने सुक्रोज के साथ ही बाइंड करना है, कोई दूसरा सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं हो सकता। जबकि बेटे जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट में ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप कोई भी मतलब आप होने वाला बेटे केमिकल ऐड कर देते हैं कंपाउंड, वो उस रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। उसके लिए कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि आप ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें आपने यही ऐड करना है, या ये कर रहे हैं तो यही ऐड करना है। तो बेटे कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर आप कोई भी कैटलिस्ट होना चाहिए, बस आप वो ऐड कर दें, वो उस रिएक्शन को स्टार्टअप कर देगा या स्पीड अप कर देगा। हमारे पास एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन एंजाइम का स्पेसिफिक होना जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बताई है, कैटलिस्ट आर मोस्टली नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, के बेटे इनकी स्पेसिफिसिटी नहीं होती, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर, के बेटे जो इनकी नेचर है, जो इनकी स्ट्रक्चरल सिमेट्री है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स होती है। कैसे कि बेटे एंजाइम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें ना, हमने तो अभी तक दो ही बातें पढ़ी कि एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट होती है, लेकिन बेटे एक्टिव साइट के साथ साथ एंजाइम्स के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी होते हैं जिनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। उसके अलावा बेटे उनके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं जिनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। यही बात है कि अगर हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो एंजाइम्स बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं। तो हम कह देते हैं एंजाइम्स आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर, कि ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी रखते हैं। जबकि बेटे अगर आप देखें हमारे पास है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इज सिंपली एनी केमिकल। ठीक है, कोई सा भी केमिकल अगर आप यूज कर रहे हैं जो आपके रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, वो आपका कैटलिस्ट कहलाएगा। तो हम कह देते हैं कैटलिस्ट सिंपल नेचर के होते हैं, जबकि एंजाइम्स हमारे पास कम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। अब बेटे हमारे पास जो मेन पॉइंट है ना इस डिफरेंस में, वो ये है कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि हमारा एंजाइम ऐड करने का या किसी भी कैटलिस्ट को ऐड करने का मकसद ही ये है कि वो उस रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, बूस्ट अप कर दे। अब बेटे उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंडेंट है? बेशक अगर आप कैटलिस्ट डाल रहे हैं या बेशक अगर आप एंजाइम डाल रहे हैं, तो वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? तो बेटे अगर आप एंजाइमेटिक रिएक्शन देखें ना, यानी कि वो रिएक्शंस जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो स्पीड होती है ना रिएक्शन की, वो एंजाइम की अमाउंट पर नहीं डिपेंडेंट होती, बल्कि बेटे वो सबस्ट्रेट की अमाउंट पर डिपेंडेंट होती है। किस तरह? क्योंकि अगर आप देखें बेटे, आपके पास बहुत सारे एंजाइम्स हो और आपके पास जब तक सबस्ट्रेट नहीं है, यानी कि वो मॉलिक्यूल, जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास बहुत सारे सुक्रेज एंजाइम है लेकिन सुक्रोज ही नहीं है, तो बेटे सुक्रोज जब तक नहीं होगा तो एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं होगा, कन्वर्जन कैसे होगी? ठीक है, तो स्पीड हमेशा डिपेंडेंट होगी सुक्रोज के ऊपर, कि कितने ज्यादा सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि बेटे एंजाइम तो एक भी हो ना, तो वो 10 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि अगर एक सुक्रेज है तो एक सुक्रेज 10 सुक्रोज मॉलिक्यूल्स को भी कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन बेटे अगर सुक्रोज ही ना हो तो एंजाइम कन्वर्ट किसको करेगा? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होती कभी भी। जबकि बेटे अगर आप कैटलिस्ट देखें जो कि एक सिंपल कंपाउंड है, बेटे जितना ज्यादा आप वो केमिकल ऐड करते जाएंगे वो रिएक्शन स्पीड अप होता जाएगा। लेकिन बेटे कैटलिस्ट जो होता है वो हमेशा आउटसाइड द बॉडी जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो आउटसाइड द बॉडी आपकी होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, उनको जब आप स्पीड अप करना चाहते हो तो बेटे उनके लिए हम कैटलिस्ट डालते हैं। तो जितनी ज्यादा कैटलिस्ट की अमाउंट होगी बेटे, उतना ज्यादा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो स्पीड अप हो जाता है। लेकिन जबकि बेटे अगर आप इंजाइमेटिक रिएक्शन देखें तो इंजाइमेटिक रिएक्शन में इंजाइम के ऊपर अमाउंट डिपेंडेंट नहीं होती या स्पीड डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि बेटे उसके अंदर इंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है ना जिसके ऊपर एक्ट करना होता है, जैसे कि बेटे सुक्रेज है, इंजाइम है। अब आप सुक्रेज एंजाइम जितना मर्जी बढ़ाते जाएं तो सुक्रेज एंजाइम के बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन की स्पीड हमेशा तब बढ़ेगी जब हमारे पास सुक्रोज होगा, क्योंकि बेटे सुक्रेज जितना मर्जी हो वो यूजलेस है। जब तक हमारे पास सुक्रोज ही नहीं है तो हमेशा जो स्पीड होती है रिएक्शन की वो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ना के एंजाइम पे। जबकि बेटे अगर हमारी बॉडी से यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होने वाले जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि बेटे उन्होंने बताया हुआ है हमें कैटलिस्ट है, तो बेटे उसके अंदर जो स्पीड होती है कैटलिस्ट के अंदर वो डिपेंडेंट होती है हमेशा कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर। यानी कि जितना आप वो केमिकल किसी भी रिएक्शन में ऐड करते जाएंगे उतनी ज्यादा उस रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी।
ठीक है। तो बेटे अभी तक जो हमने ये बातें पढ़ी उनमें क्या था कि इंजाइम का बेटे ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इंजाइम है दे ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर, दैट मीन्स दे आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है। और बेटे जो एंजाइम्स हैं ये हमेशा किसी भी जिंदा जानदार के अंदर एक्ट करते हैं, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले ही रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। जबकि बेटे जो कैटलिस्ट होता है ना, ये जिंदा जानदारों के अंदर नहीं, ये जो नॉर्मल आउटसाइड द बॉडी रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, उनके अंदर जो हम कंपाउंड्स ऐड करते हैं उनको हम कहते हैं कि वो हमारे कैटलिस्ट हैं। और बेटे काम दोनों का ही एक है, एक इनसाइड द बॉडी रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाता है, और एक बेटे आउटसाइड द बॉडी होने वाले रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज करता है। दूसरी बात बेटे क्या थी कि हमारे पास जितने भी एंजाइम है दे ऑल आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि बेटे जब भी एक रिएक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एंजाइम है, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है वो 10 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी इतनी है। तो बेटे जब वो एंजाइम 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर लेगा, 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के बाद उसकी जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, इस वजह से एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है या डेड हो जाता है। जबकि बेटे कैटलिस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि उसकी हमने डेफिनेशन में ये बात पढ़ी है दैट इट इज नॉट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब एक की स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ा है कि स्पेसिफिक एंजाइम ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और बेटे किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। जबकि बेटे कैटलिस्ट में हमने ये बात पढ़ी है दैट दे आर नॉट स्पेसिफिक, दे कैन बी यूज्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, कि बेटे ये ऐसे सिंपल कंपाउंड है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज हो सकते हैं। आगे अगली बात जो बेटे हमने देखी थी वो ये थी कि एंजाइम्स कम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, क्योंकि बेटे इनकी जो स्ट्रक्चरल सिमेट्री है वो थोड़ी कम्प्लेक्स होती है। यानी कि ये बेटे इनके अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो उसके अंदर इनऑर्गेनिक आपके पास साइंस भी होते हैं, उसके अलावा हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी होते हैं जिनको हम को फैक्टर या प्रोस्टैटिक ग्रुप्स भी कहते हैं। तो बेटे इस वजह से इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो काफी कम्प्लेक्स हो जाता है। उसके अलावा बेटे हमने रिएक्शन की स्पीड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, वो है बेटे हमारे पास किसी भी रिएक्शन की स्पीड का होना। क्योंकि बेटे हमारे एंजाइम या कैटलिस्ट का काम ही ये है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। तो बेटे स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, कि जो सबस्ट्रेट की अमाउंट होगी उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है हमारे पास स्पीड ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि बेटे देखिए मैं जितना मर्जी एंजाइम को बढ़ाती जाऊं, मैं 10 एंजाइम्स ले लूं, 20 एंजाइम्स ले लूं, लेकिन जब तक जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम ने काम करना है वो मॉलिक्यूल ही नहीं है तो उन 10-20 एंजाइम्स का तो फायदा ही नहीं है। इसी तरह अगर आप कैटलिस्ट को देखें तो बेटे कैटलिस्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो जितनी ज्यादा आप करते जाएंगे ना, उतनी ज्यादा रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाती है। तो बेटे ये चंद एक पॉइंट्स थे जो उन्होंने यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेन किए हैं। उसके अलावा हमने मॉडल्स पढ़े हैं, मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है।